हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं 14 जुलाई की खबर है। इस पे मैं पहले भी आपको लाइव में बात कर चुका हूँ कि जो आईआईटी जोधपुर है उसने अपनी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी। और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको एक सबसे बड़ी जो चीज पता चलेगी। एक तो कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जा रही है, आईआईटीज की कट ऑफ लो जा रही है। अभी हम बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ सेलेक्टेड जो सीट्स हैं उन पे। मैं ये प्रॉपर एक्सेप्टेड इन राउंड वन, नंबर वन सीट्स। नंबर टू एक्सेप्टेड इन राउंड टू, एक्सेप्टेड इन राउंड वन, एक्सेप्टेड इन राउंड वन, ओके, एक्सेप्टेड इन राउंड वन। 5 सीट्स ये हो गई। 2 सीट्स ये हैं एक्सेप्टेड इन राउंड वन एंड एक्सेप्टेड इन राउंड वन, ओके। 8वीं सीट ये हो गई एक्सेप्टेड इन राउंड वन, ओके। तो फर्स्ट 25 सीट्स में से सिर्फ एक्सेप्टेड इन राउंड वन कितनी सीट्स है? ओनली सेकंड जो लिस्ट आ चुकी है, लेकिन सेकंड लिस्ट में अब क्या सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट राउंड में जो सीट है एक्सेप्टेड है वो सिर्फ अभी तक 8। अभी और हम आगे बढ़ते हैं तो लो मार्क्स क्यों जा रही, लो कट ऑफ क्यों जा रही है? 50 सीटों पे सिलेक्शन हुआ पहले राउंड में आईआईटी जोधपुर का, और हमें देखने को मिलता है सिर्फ 11 सीट्स ही एक्सेप्ट हुई। 11 सीट एक्सेप्टेड है, ओके ना। इसे हम कहेंगे एक्सेप्ट है, शॉर्ट में लिख दिया एक्सेप्ट को, ओके। ये आपकी एक्सपेक्टेड मतलब जो सीटें एक्सेप्ट करी स्टूडेंट ने सिर्फ ऐसी 11 सीट्स रही। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप देख लीजिए, ये दो दो और रहेंगे, ओके। एक ये एक्सेप्टेड है, एक ये एक्सेप्टेड है, हो गई 10 और ये हो गई 11वीं सीट, ओके। इनमें से एक पीडब्ल्यूडी की भी है। एलिजिबल फॉर ओपन सीट इन द करेंट राउंड, एलिजिबल टू बी ऑफर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड, नॉट गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड। तो इन्होंने सारी चीजें दे रखी हैं और इन्होंने कुछ मतलब पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि उन्हें कौन कौन से राउंड। तो एलिजिबल फॉर ओपन सीट इन द करेंट राउंड, तो ओपन सीट में एक एक अगर स्टार है तो एलिजिबल, ये जो स्टूडेंट है एलिजिबल फॉर ओपन सीट इन द करेंट राउंड, तो वो एलिजिबल है ओपन सीट में करेंट राउंड में अगर उनके पे एक डॉट है। अगर डबल डॉट है एलिजिबल टू ऑफर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड। अगर डबल डबल डॉट है, फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स के स्टूडेंट है, ये ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनके पे डबल डॉट है, तो ये क्या एलिजिबल टू बी ऑफर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड। तो इन्हें पहले राउंड, इन्हें अपना जो इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हें मिल गया है अपना, ओके ना। इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है। अब उसके बाद है नोट गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड। तो जिनके पे तो नॉट गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजर इन द करेंट राउंड। तो आप इन्हें देखिए, अब जैसे ये पीडब्ल्यूडी से, ओपन पीडब्ल्यूडी से इनका सिलेक्शन तो हुआ लेकिन 3 डॉट्स है, 3 स्टार है, तो 3 स्टार का मतलब है कि इन्हें इनका फर्स्ट यानी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया गया। इनका जो इन्हें जो फर्स्ट प्रेफरेंस का मेजर था, ओके ना, फर्स्ट प्रेफरेंस का जो मेजर था वो इन्हें नहीं दिया गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, एक तो ये है। अब आप देखेंगे कि पहले राउंड में कितनी सीटें खाली रही, वैकेंट सीट कितनी रही, 39 सीट्स वैकेंट है। 39 सीट्स टोटल वैकेंट रही हैं सेकेंड राउंड में, ओके ना। और उनपे फिर से एडमिशन हुए। अब जब थर्ड लिस्ट आएगी उनमें भी आप मान सकते हैं कि 10 से 11 या 15 सीट, 10 से 15 सीट आप थर्ड राउंड में मान के चलिए। मतलब इस राउंड से 10 से 15 सीट एक्सेप्ट होंगी, तो कितनी सीटें खाली रह जाएंगी? मतलब 11 फर्स्ट राउंड में, तो 10 से 15 हम 15 मान लेते, 26। तो थर्ड राउंड की लिस्ट आएगी उसमें फिर से 25 सीट्स, 25 सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। ये चीज है। तो कट ऑफ कितनी डाउन जा रही है इससे आप, और आईआईटी रोपड़ में जितना लेट हो रहा है और भी कट ऑफ डाउन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे अब आते हैं आईआईटी भुवनेश्वर पे। भाई इनका पहली मेरिट लिस्ट आई 50 स्टूडेंट की, ओके। पहली आई 50 की, उसमें से एक्सेप्ट कितनों ने की? एक्सेप्ट कितनों ने की? 23 स्टूडेंट ने। सेकंड मेरिट लिस्ट आई जिसमें कितने स्टूडेंट थे? 27 सीट्स थी जिन पे सिलेक्शन हुए स्टूडेंट के। एक्सेप्ट कितनों ने की? भाई 15 इसमें से कम कर दो तो 12 स्टूडेंट ने। अब क्या हुआ? थर्ड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट में फिर से 15 सीट्स थी, ओके ना। 15 सीट्स थी फिर से। एक्सेप्ट कितनों ने करी? सिर्फ 6 स्टूडेंट ने। आप देखिए 12 लगभग 12 टू या 24, 6 टू या 12, ओके। अभी और आगे बढ़ते हैं, ओके। उसके बाद 6 ने सेलेक्ट करी। उसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट आई, कितने स्टूडेंट के लिए आई? 9 स्टूडेंट्स के लिए आई। आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट इसमें से, 9 में से, जो अब ये जो 9 स्टूडेंट है इनमें से आपको क्या लगता है? केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, 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 तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट बहुत कम सेलेक्ट करते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, ओके ना। उसके बाद स्टेटस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चूजन एक्सेप्ट विद अपग्रेड इन द थर्ड राउंड। तो इसमें से कई सारे स्टूडेंट है, जैसे घनश्याम है, आकांक्षा,
गोस्वामी हैं, प्रभंजनी पाती हैं, नैन्सी राय हैं, वैभव कुमार सिंह हैं, ओके। उसके बाद है वेले राय लेनेक नोंगड़ुम है, ओके। चिन्मयी बेहेरा हैं, सत्यवान नायक हैं, रोजलेन मलिक हैं, राजलक्ष्मी काली हैं। तो ये सारे स्टूडेंट ने भाई अपग्रेड कर दिया। अब इन सब स्टूडेंट को क्या करना है 16 जुलाई तक, यानी जो ये 4th लिस्ट में स्टूडेंट आए, ये भी 4th लिस्ट कब आई है, तो ये भी सेम डेट में 14 जुलाई को आई। तो इन्हें 16 जुलाई तक अपना पेमेंट कर देना है सीट बुकिंग के लिए। जो स्टूडेंट इस बार 9 स्टूडेंट का जिनका जो सिलेक्शन लिस्ट में है, जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, ओके ना, जो फ्रेश सिलेक्शन है, उन्हें अपनी 16 जुलाई तक पेमेंट कर देना। आप अनरिजर्व जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 10,000 सीट बुकिंग फी देनी है, और SC ST और EPWD कैटेगरी को 5,000 सीट बुकिंग फी पे करनी है। टाइम क्या है, द अबव कैंडिडेट मस्ट, ये जो कैंडिडेट है इन्हें अगर अपने मन के जो अपग्रेड और वो ऑप्शन नहीं मिले, द अबव कैंडिडेट मस्ट वंस अगेन एक्सरसाइज देयर चॉइस बाई सेलेक्टिंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट विद अपग्रेड। अगर इन स्टूडेंट को जो जिन्होंने अपग्रेड लिया था, ये जब अपने पोर्टल पे जाएंगे, अगर इन्हें इनका एक्सेप्ट विद अपग्रेड पे अगर इन्हें अपने मन का जो प्रेफरेंस मिल गया है, तो ये फ्रीज करेंगे सीट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। वरना ये एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अभी और भी राउंड होंगे काउंसलिंग के, यानी चाहे स्पॉट राउंड हो इसके बाद डायरेक्ट फाइनल, लेकिन काउंसलिंग अभी भी होगी, यानी कट ऑफ काफी लो जाएंगी। इनमें से आप मैक्स टू मैन मान के चलिए कि मैं बहुत ज्यादा बताऊं तो 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीट एक्सेप्ट करेंगे इनमें से, ओके ना। 5 स्टूडेंट ही सीट एक्सेप्ट करेंगे, 5 स्टूडेंट ही सीट यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। A4 एक्सेप्ट कितने करेंगे, 5 स्टूडेंट, ओके ना। 5 स्टूडेंट ही सीट एक्सेप्ट करेंगे इनमें से, फिर 4 सीट रह जाएंगी। उसके बाद इनमें से कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से हैं, वो कहीं विड्रॉ करा के बहुत सारे KGP में चले जाएंगे, या रोपड़ में, या जोधपुर में, या RI अजमेर में, या RI भोपाल में। तो सबके अपनी अपनी, और बहुत सारों ने विड्रॉ करा लिया होगा, क्योंकि 12 जुलाई विड्रॉ की लास्ट डेट थी, ओके ना। 12 जुलाई शायद इनके विड्रॉ की लास्ट डेट थी। तो ये चीज है। इसके बाद स्पॉट राउंड होने के पूरे पूरे चांसेस है। आगे आपका क्या होगा, स्पॉट राउंड होगा। तो ऑल स्टूडेंट हु आर वेटिंग फॉर स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड में डायरेक्ट जाना होता है, तो स्टूडेंट कम ही जाते हैं। अगर किसी को चांस मिले तो उसे डेफिनेटली जाना चाहिए, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। अगर एडमिशन होता है आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में, तो इससे अच्छी बात क्या है। और आपको एडमिशन मिल रहा है सिर्फ जाने पे, रिस्क लेने पे, तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अपने सभी डाउट। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिनके लिंक चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।